हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसएल का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, एसएल कैसे वर्क करता है, क्लाइंट बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर, कैसे हम लोग अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर बना सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख के आएंगे, तभी इस वीडियो पे आपको समझ पे आएगा कि एसएल को एसएल वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो एसएल बेसिकली होता क्या है। एसएल एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो अप्लाई करते हैं हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, एसएल इनेबल एचटीटीपी इंक्रिप्ट डेटा बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, इंश्योर वेबसाइट ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, एसएसएल अपने अप्लाई करने के लिए आपके डिवाइस पे दो पैकेज होना वेरी नेसेसरी है। ठीक है, मोड एसएसएल and OpenSSL. Both are these packages very necessary for applying SSL certificate. Okay, then we have to create SSL certificate with this command, that is OpenSSL request. This command we can create SSL certificate with that. Okay, and also we are write a block like this in .conf extension. Here we can go to create a SSL linked website. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एचटीटीपी के सर्विस को चेक करना होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह फायरवॉल से हमें एचटीटीपीएस की सर्विस पास करानी है, कैसे सर्विस को इनेबल करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो आप अपाचे सर्वर का फर्स्ट वीडियो देखिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम TTL स्टेटस ओके HTTP। ओके, तो हमारी सर्विस इनेबल भी है और रनिंग भी है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पैकेज हैं कि नहीं। RPM हाइफन QA। ठीक है, QA ग्रेप करेंगे पाइप साइन के साथ। ओके, ग्रेप ओपन SSL। ओके, आई थिंक अगर आपके डिवाइस में ये पैकेज प्री इंस्टॉल्ड नहीं हो तो आप क्या करेंगे, yum इंस्टॉल ओपन SSL। ठीक है, उसके बाद मोड अंडरस्कोर SSL। ओके, हम आपको ये वाली PPT जो सीक्वेंस लैब की है, हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि अपने कैसे पैकेज इंस्टॉल करना है, उसके बाद पैकेज इंस्टॉल होने के बाद सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करना है, किस लोकेशन पर सर्टिफिकेट क्रिएट होगा अपना। ठीक है, उसके बाद जो है होस्ट ने कैसे में मुझे ब्लॉक लिखना है, किस लोकेशन पे ब्लॉक लिखना है, आपको ये सारा जो है कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में जो है पैकेज प्री इंस्टॉल्ड है। हम क्या करते हैं, अब अपना SSL सर्टिफिकेट क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। ठीक है, उससे पहले आपको फायरवॉल से पोर्ट चेक करना है कि आपका फायरवॉल से पोर्ट पास है कि नहीं। ठीक है, फायरवॉल से पोर्ट पास कराना सब कुछ ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी हमारे प्रीवियस वीडियो में, हमने ऑलरेडी करा के रखी है, लेकिन आपको मैं वेरीफाई करा देता हूँ। ठीक है, फायरवॉल हाइफन CMD ओके हाइफन हाइफन लिस्ट ओके ऑल। ठीक है, यहाँ से जब हम करेंगे तो ठीक है, हमारी दोनों HTTP और HTTPS ऑलरेडी पास हैं फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना SSL का सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। चलिए SSL का सर्टिफिकेट पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारी कमांड चलती है ओपन SSL ओके रिक्वेस्ट हाइफन X509 हाइफन NO नोट्स। ओके, उसके बाद डेज हाइफन डेज हमें एक साल के लिए चाहिए तो हम 365 डेज कर लेते हैं। ठीक है, हाइफन न्यू की ओके, तो हम RSA के साथ की जनरेट कर लेते हैं, RSA 48। ओके, अब हम जो है सबसे पहले अपनी सर्टिफिकेट को जनरेट करते हैं आउट के साथ। तो स्लैश ETC के बाद हमारा जो है लोकेशन होती है ये PKI
TLS। ओके, TLS के बाद हमारे सर्टिफिकेट की लोकेशन होती है, सॉरी, सर्च। सर्च के अंदर आप जिस नाम से बनाना चाहें सर्टिफिकेट उस नाम से बना सकते हैं। तो हम टोपोलॉजी डॉट CRT, ठीक है। आप नाम सही से जो आपका सर्टिफिकेट और की का नेम होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, उस पर कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे की आउट, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग सेम लोकेशन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पी के आई के बाद TLS के बाद अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्राइवेट करना पड़ेगा, प्राइवेट डायरेक्टरी में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है इसका नाम देंगे अपनी की का टोपोलॉजी डॉट की, ठीक है। टोपोलॉजी टोपोलॉजी डॉट की, ठीक है। अब सिंपली इसके बाद आपको एंटर करना है और आपको जो है अपने कंट्री का नेम देना है। तो हमारी कंट्री 2 लेटर में, ठीक है। तो हमने इंडिया दे दिया। स्टेट का नेम देना है तो हमने यूपी दे दिया, ठीक है। लोकेशन का नेम देना है हमने कुछ भी दे देना, इंडिया दे दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम SCL दे दिया, ठीक है। और अगर आपको नहीं एंटर करना है तो आप डिटेल नहीं डालनी है, फिलअप करनी है तो आप ऐसे भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट नेम दे देता हूँ मैं टोपोलॉजी HUB हब, ओके। ईमेल एड्रेस दे देता हूँ टोपोलॉजी हब डॉट इन, ओके। ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। आप इस लोकेशन पे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। सो हम ls कमांड के थ्रू वेरीफाई करेंगे। /etc के अंदर PKI, ओके, सॉरी, TLS के बाद हमारा जो है आपको चलना है TLS के बाद प्राइवेट में चेक करते हैं। प्राइवेट के अंदर देखो, देख सकते हो आप टोपोलॉजी की जनरेट हो चुकी है। अब आपको दिखा देता है सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है कि नहीं। तो सॉरी, सर्च, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर टोपोलॉजी CRT। सो आपको यहाँ पे एक चीज और वेरीफाई करनी है कि इस पे जो है फाइल को कॉन्टेक्स्ट आया है कि नहीं, ठीक है। LD कैपिटल Z, ठीक है। आपका ये वाला सर्टिफिकेट अगर नहीं आया हो तो आपको सिंपली एक कमांड चलानी होगी, रिस्टोर हाइफन रिस्टोर कॉन हाइफन RV। हमारे में आ गया है लेकिन हम आपकी प्रॉब्लम ना है इस वजह से हम ऑलरेडी ये कमांड को रन करा दे रहे हैं, ठीक है। TLS, ठीक है। आप ये कमांड रन कराओगे एज ए सर्टिफिकेट ऑलरेडी नहीं अप्लाइड होगा तो इस कमांड के थ्रू सर्टिफिकेट रिकर्सिवली सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद हमें एक वेबसाइट को, थर्ड पार्टी वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो हमें होस्ट करानी है, क्योंकि हमारे पास कोई डेवलपर टीम तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे, उसका टेम्पलेट जो है मैन्युअली डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो हम आगे अपनी रियल मशीन की स्क्रीन पे, तो इसको रूट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। हमारी मशीन लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे न्यू टैब पे। यहाँ पे आपको लिखना है टेम्प LATE टेम्पलेट MO, ठीक है। ये वेबसाइट जो है इस पे आपको जो है मल्टीपल टेम्पलेट मिल जाएंगे होस्ट कराने के लिए index.html के फॉर्मेट में, ठीक है। सो वेट करेंगे थोड़ा सा। सो हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक है, वेबसाइट गैस लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है, ठीक है। वेबसाइट हमारी लोड हो चुकी है अप्रोक्सली। सो इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सी भी एक वेबसाइट जो है चुन सकते हैं। तो हमने ये वाली वेबसाइट जो है डिसाइड करी है होस्ट कराने के लिए, ठीक है। सो हमारी ये वाली वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है।
अब इसको सिंपल आपको जो है डाउनलोड कर लेना है आपकी लोकल मशीन पे, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं अपनी मशीन पे, देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है डाउनलोड हो चुकी है या नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं डाउनलोड होने के लिए। जो हमारी वेबसाइट डाउनलोड होती है वो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। इसके बाद आपको अनजिप भी करना होता है, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद। चलते हैं, डाउनलोड जब हो जाती है, ठीक है गाइस, आई थिंक हमें चलना चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। एलएस करके डाउनलोड पे देखेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं अनजिप, ठीक है, अनजिप। सो ये वेबसाइट हमारी इस लोकेशन पे अनजिप हो चुकी है, जिस लोकेशन पे हमने किया था। अब हमें जो है एक काम करना होगा। हम क्या करेंगे, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, डॉक्यूमेंट रूट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जो हमारी वेब वन है। सो mkdir, ठीक है, स्लैश वेर www.html, इसके अंदर एक वेब वन, ठीक है, इसके नाम से हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब जो उसका कंटेंट हमने अनजिप किया है, सबसे पहले आपको मैं कंटेंट वेरीफाई करा देता हूँ कि मेरा कंटेंट क्या है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो index.html, ये सारा कुछ कंटेंट आ चुका है, ठीक है। सो हम ये वाला सारा कंटेंट जो है अपने डॉक्यूमेंट रूट पे वेब वन के अंदर जो है इंटर कराएंगे। चलिए कराते हैं, मूव कराते हैं सारा कुछ। सो ओके, टेम्प टेम्प के अंदर का सारा डेटा हम लोग स्ट्रिक करके कॉपी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट रूट उस पर सारा डेटा जो है मूव करा देंगे, ठीक है। HTML के अंदर वेब वन यहाँ पे हम लोग सारा डेटा इंटर करा देंगे। अब यहाँ पे आपको भी जो है फाइल कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखना है, ठीक है। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ कि फाइल कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है, जो हमने फाइल मूव कराई है। ओके, तो सबसे उसके लिए आपको ls-ld कमांड चलानी है, ठीक। वेर www HTML वेब वन, ठीक है, index.html पर देख लेते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, फाइल कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए सिंपल कमांड है रिस्टोर रिस्टोकॉन हाइफन हाइफन सॉरी हाइफन कैपिटल वी, ठीक है। और उसके बाद हम लोकेशन दे देंगे www वेर सॉरी www HTML से जब आप एंटर करोगे देख सकते हो हमारा फाइल कंटेक्स्ट होम होम स्लैश टी से HTTP शिफ्ट हो चुका है, जो हमारा होस्टिंग का फाइल कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक ब्लॉक लिखना होगा, ठीक है, ब्लॉक। तो गाइस हम लोग ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। सो ब्लॉक जो हम लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको एक फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। हम विम के थ्रू एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं डॉट कॉन्फ एक्सटेंशन के साथ, जो वेरी नेसेसरी है। आपको जो है अप्लाई ही लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी वेबसाइट का जो है वो फाइल वर्क नहीं करेगी होस्टिंग के टाइम, ठीक है। एच टी टी पी के बाद कॉन्फ कॉन्फ डी, ठीक है, कॉन्फ डी। उसके बाद हम जाएंगे यहीं पे जो है एक वेब वन के नाम से वेब वन डॉट कॉन्फ, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया। अब सिंपल हमें क्या करना है, हम जो है अपना जो ब्लॉग था ये वाला, इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। सो सिंपल हमको जो है कॉपी करते हैं, ओके, कंट्रोल सी के साथ। अब चलते हैं अपनी फाइल की लोकेशन पे जो हमने क्रिएट करी थी डॉट कॉन से। यहाँ पे आपको जो है पेस्ट करना है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पेस्ट कर दिया। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। हमने जो सर्टिफिकेट क्रिएट किए थे वो टोपोलॉजी के नाम से थे, हमने यहाँ पे इंडिया लिख रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है।
WQ करके सेव कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको इसके बाद अपना फाइल कॉन्टेक्स्ट चेक करना होगा कि फाइल कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना होगा कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं आई है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कमांड चलती है http httpd, ठीक है, -t के साथ, ठीक है। तो हमारा सिंटेक्स ओके है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है एसएल सर्टिफिकेट अप्लाई कर लिया है, ठीक है, सारा कुछ हो चुका है। अब हमें टेस्टिंग करनी है कि हमारा एसएल सर्टिफिकेट प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं, ठीक है। सो इससे पहले हमें एक चीज का और ध्यान देना है, ठीक है। हमने अगर आईपी से एक्सेस करेंगे तो हमारा जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आईपी से आपको नेम में रिजॉल्व करना है तो हम होस्ट फाइल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है होस्ट फाइल का यूज़ करेंगे। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग आईपी से नेम की मैपिंग करा देते हैं। सो सॉरी 192.168, ठीक है, 75.153, ठीक है, ये web1.com, ठीक है। हमने अपना सर्वर नेम की एंट्री यहाँ पे करा देते हैं। अब उसके बाद पिंग करा के देख लेते हैं कि हमारा सर्वर नेम जो है पिंग कर रहा है कि नहीं। web1.com, ठीक है। सो आप देख सकते हो पिंग जो है, पिंग का रिप्लाई सक्सेसफुली आ रहा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने सर्विस को रिस्टार्ट कर लेना होगा। सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट HTTPD, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद अगर आपकी सर्विस प्रॉपरली रिस्टार्ट हो रही है, इसका मतलब आपकी लैब में कोई इशू नहीं है। अगर आपकी सर्विस में रिस्टार्ट होने में कोई एरर आ रहा है जनरल सीटीएल का, तो आप कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से रीचेक करें, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और एक्सेस करते हैं हमारा वेब पेज एक्सेस हुआ है कि नहीं, ठीक है। फायरफॉक्स, ठीक है, तो ओपन करते हैं ब्राउज़र। सो अपनी मशीन पे आएंगे, यहाँ पे हमारा जो है ब्राउज़र ओपन हो चुका होगा। पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेप और करना है, यहाँ पे हम एक स्टेप और ऐड किए दे रहे हैं। आपको सबसे पहले हिस्ट्री पे जाना है। अगर आपने पहले कभी लैब ट्राई कर रखी होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री जो है क्लियर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको HTTPS, ठीक है, क्योंकि सिक्योर है। और उसके बाद वेबसाइट का नाम डालेंगे web1.com, ठीक है। आपको इस तरह का जो है पेज मिलेगा। तो आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है गो बैक, रिकमेंड पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। आपको गो बैक पे नहीं क्लिक करना है, क्योंकि हमने जो सेल्फ साइंड सब कुछ क्रिएट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड बिकॉज इट इज सेल्फ साइंड, मतलब ये हमने खुद क्रिएट किया है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमने परचेज नहीं किया है। तो ये आपको वार्निंग देगा, ठीक है। सो देख सकते हो हमारी वेबसाइट जो है प्रॉपर ओपन हो चुकी है। ये वाली वेबसाइट हमने जो है होस्ट कराई थी। अब इसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दे रहे हैं। कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, क्योंकि सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है इसलिए। तो मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, विद सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कंट्री इंडिया, ये सारा कुछ सर्टिफिकेट इसने क्रिएट कर दिया है। सो हमारा वीडियो यहीं तक था। आज से अपाचे सर्वर की सीरीज खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हम लोग नए वीडियो लाते रहेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।